पापा है, मेरी होने वाली बीवी के कमरे में सोते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ इस बारे में कि पापा आपकी उम्र हो चुकी है, ये चीज गलत है। उल्टा मेरे सर पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि तुझे जायदाद से निकाल दूंगा, सुनाते हैं, मारते पीटते हैं। और ये मेरी होने वाली बीवी है, नहीं आप मुझे इससे बात करने देते हो, नहीं मुझे इससे मिलने देते हो। मैंने खुद मना किया है आपको। और आपके कहने पे मैं जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ, तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं अपने होने वाली बीवी से बात करूँ। यार मेरी बीवी तेरी हुई दुनिया भी ना। इधर को बैठ जा, उंगली उसको उंगली मत देखा, जो बात कर तरीके से बात कर। जा पानी ले गया जा। मुझे पता है जिसने हाथ लगा दिल पे छुरियां चलती है तो हाथ लगाने पे। शादी नहीं कराऊंगा और तेरे से कराऊंगा मैं, पता तो हो के मेरे रहेगी। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, एक दिन भी, मैं एक घंटा नहीं रह सकता। मैं समझे, मैं तुम्हें दिल से इतना चाहता हूँ। सब दुकान प्रॉपर्टी है, सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। सच बोल रहे हैं? शादी के बाद? सच बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। शादी के बाद क्यों? मुझे शक है उस पे। अरे जानो वो रहने दो, लड़का मेरा है। सर में भी दर्द हो रहा है पूरा दिन। जानू बाबू मेरे सिर में दर्द दवाई दिला देता हूँ, वो घबराती रहती हूँ। पैर में भी दर्द। पैर में दर्द है, पैर दबा देता हूँ तुम्हारे। और बोलो। सही है पापा, करो उसकी। उसका सिर में दर्द है, तू साले निकम में कुछ करता नहीं है। दर्द है तो उसका क्या तो उसका पैर दर्द, आफत आ गई क्या? दर्द तो उसके तेरे गले में दर्द नहीं होता, गला भी दबा लो उसका। क्यों टेंशन ले रहा है? क्या कर रही है? कैसे उसको हाथ लगा तूने? कैसे हाथ लगाया तूने इसको? बैठ पीछे। सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई सभी के? आई होप सारे भाई होंगे बहुत ज्यादा बढ़िया। तो भाई सभी दर्शकों को सबसे पहले राम राम। सो भाई आज तक आपने ना बाप को बेटे के लिए बहुत सारी चीजें करते देखा होगा, सैक्रिफाइस वगैरह, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी करते देखा होगा। लेकिन आज का जो केस आया है ना, यहाँ पर बाप अपने बच्चे को छोड़कर अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने में लगा है। सो भाई पूरा मुद्दा क्या है ना, इस भाई से जानते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल है भैया। विशाल नाम है, क्या प्रॉब्लम होगी भाई? भाई आप मेरी मदद कर दो, बस मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी, आप भाई सबकी मदद कर दो, मेरी कर दो भाई। कोई नहीं भाई, मेरी जिंदगी खराब होने का कगार पे खड़ी है। देखो मेरे भाई, आप टेंशन मत लो, रो मत, आप प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। क्या दिक्कत आ गई आपको यहाँ तक आना पड़ा हमारी मदद के लिए? आपने बोला था भाई कैमरा लगवा दो, सामने देख लो कैमरा लगा रखा है। बताओ क्या दिक्कत है? भैया मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है सबके आगे। मेरे जो पापा हैं, मेरी होने वाली बीवी के कमरे में सोते हैं, उसके साथ। आपके पापा? भाई आपका दिमाग ठीक है? मतलब आप क्या बोल रहे हो अपने पापा के बारे में? भाई मुझे भी शौक नहीं है कि मैं अपने घर वालों की बेइज्जती करूं समाज के सामने आके, या किसी को बताऊं मैं अपने घर वालों के बारे में इस तरीके से। मेरे पापा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है आपके पापा की, किसके वजह से हुई है? मतलब जो आपकी होने वाली वाइफ है उन्होंने करी है या क्या? भाई उसके साथ सोते हैं, अगर मैं उन्हें समझाता हूँ इस बारे में कि पापा आपकी उम्र हो चुकी है, ये चीज गलत है, उल्टा मेरे सर पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि तुझे जायदाद से निकाल दूंगा, सुनाते हैं, मारते पीटते हैं कि तुझे। अच्छा, आपके पापा आपके ऊपर हाथ उठाते हैं? भैया मेरे पापा हाथ भी उठाते हैं भैया, जायदाद से निकालने की धमकी भी देते हैं मुझे। मेरी कोई इज्जत नहीं है, एक पैसे की इज्जत नहीं है मेरे घर में। अच्छा, मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम बिजनेसमैन हैं। अच्छा, आपके मतलब आपका बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है मेरे भाई? हमारे पापा का भैया कॉम्प्लेक्स एक सुपर मार्केट है बड़ी। अच्छा, सुपर मार्केट है आप लोगों की। तो ये जो लड़की मिली ये आपको कहाँ से मिली? मतलब अरेंज मैरिज है आपकी या लव मैरिज है? भैया मैं आपको बताऊं, मैं तो शादी करनी भी नहीं थी, मेरी 22 साल उम्र है अभी तो मैं कॉलेज करता हूँ। तो आप बिजनेस वगैरह भी संभालते हो साथ साथ? हाँ, मैं पापा के साथ बिजनेस वगैरह भी देखता हूँ। अच्छा, मेरे पापा का क्या है भैया, वो जो लड़की थी उसी कंपनी में बिलिंग का काम करती थी। बिलिंग वगैरह जो होती है काउंटर पे बिलिंग का काम करती थी। मेरे पापा की पड़ गई उसमें नजर। अच्छा, अब मेरे पापा ने अपने फायदे के लिए कि उससे मेरी शादी कराना चाहते हैं जबरदस्ती। क्या एज होगी उनकी? जो मैडम है उनकी एज कितनी होगी? भैया 30 साल की है, वो मेरी 22 साल उम्र है। बताओ 8 साल बड़ी है मुझसे। मतलब आपके पापा आपसे 8 साल बड़ी लड़की से आपकी शादी करवा रहे हैं? भैया अपने फायदे के लिए। तो शादी अभी आपकी हो गई है या मतलब क्या है? मेरे पापा ने अभी मेरी सगाई कराई है उससे। अच्छा, वो भी जबरदस्ती कराई है।
पापा के कुछ यार दोस्त थे हमारे बाहर में से, बड़ा वो नहीं क्या कुछ सिस्टम, अच्छा। उन्होंने मेरी सगाई करवा दी उससे जबरदस्ती कि अपने फायदे के लिए, और हमारे ही घर में रहती है वो लड़की। अब मतलब शादी नहीं हुई है अभी सगाई हुई है, और सगाई के बाद ही वो आपके घर में रहने लग गई है। सगाई के बाद ही वो हमारे घर में रहती है, और हमारे घर में तो छोड़ो, पापा के कमरे में रहती है। पापा के कमरे में रहती है, मतलब वाइफ आपकी है और रह आपके पापा के कमरे में रही है। मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो पापा उसके कमरे से निकलते हैं, मुझे काम से बाहर भेज देते हैं जबरदस्ती, और उनका पूरा दिन उसके साथ ही बीतता है। कौन बेटा देख पाएगा इस तरह की हरकत उसके घर में चल रही है। तो आपने मेरे भाई आपने पापा को ये चीज समझाई नहीं कि पापा देखो ये चीज जो आप कर रहे हो ये गलत है, और ये तो बहुत ज्यादा गलत है कि आपकी 22 साल उम्र है और जिससे आपकी शादी हो रही है उनकी 30 साल है। भैया मैंने बहुत समझाया है, कुछ नहीं सुनते मेरी, कोई नहीं सुनता घर में। मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है, मुझे मारते पीटते हैं, और लड़की भी उनके साथ ही मिली हुई है। तो आपके घर में मतलब आपके और आपके पापा के अलावा कोई और नहीं है? नहीं है। मम्मी वगैरह आपकी? मम्मी हमारी एक्सपायर हो गई है। मम्मी आपकी एक्सपायर हो गई हैं, तो मतलब आप अपने फादर की इकलौती ही औलाद हो? जी। तो भाई आप यहाँ तक मतलब आए हो, मैं आपकी इसमें क्या हेल्प करूँ बताओ, आप क्या चाहते हो इसमें? भैया मैं चाहता हूँ एक बार सारी ऑडियंस देखे, समाज भी ये चीज देखे, उन्हें पता तो भाई आप ना जिस बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने कैमरा तो लगवा दिया यहाँ पे, आपको पता है इस चीज से आपके परिवार की रेपुटेशन सब चीज खत्म भी हो सकती है, क्योंकि आपने सच्चाई के साथ दिया है, बुराई के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों के अगेंस्ट उठ पाते हैं, लेकिन इस चीज से आपके प्रेस्टीज वगैरह खराब हो सकती है। भैया वो तो हमें पता है खराब हो जाएगी, लेकिन ये चीज कब तक झेलेगा कोई इंसान? लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि इस तरह की हरकत चल रही किसी के घर में, कोई गलत इंसान है, उनके बारे में पता तो चलना भाई चाहिए। एक बार बताओ आप मेरे से क्या चाहते हो, कि मैं आपके पापा से बात करूं, उन्हें समझाऊं? मैं यही चाहता हूँ भैया एक बार आप उनसे बात करो। वैसे तो मुझे पता है वो नहीं मानेंगे आपकी बात, वो पूरी कोशिश करेंगे झूठा साबित करने की, मुझे या आपको। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई देखने वाला है नहीं, कोई समझाने वाला है नहीं, कैमरा रहेगा, कोई देखेगा, उन्हें बाद में पता चलेगी, तब अपनी सच्चाई बोलेंगे जाके। और इस टाइम मेरी हालत हो रही है भैया बहुत ज्यादा खराब, मैं सड़क पे आने वाला हूँ अपने पापा की वजह से, उस लड़की की वजह से। आप टेंशन ना लो मेरे भाई, आप एक काम करो, अपने पापा को फोन करके भैया रात दिन अपने घर में मैं इस तरह की चीज देखता हूँ। सुबह सुबह उठ के मेरी होने वाली बीवी के कमरे में, बेशक 30 साल की है, शादी होने वाली है, उसके कमरे में से मेरे बिल्कुल मेरे भाई कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये चीज। तो होते हैं भाई। तो आप एक काम करो, आप है ना अपने पापा को फोन करो और उन्हें ना यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? जो भी होगा ना यार, देखो कोशिश कर सकते हैं हम भी कि उन्हें समझाएं कुछ, ठीक है मेरे भाई? तो आप टेंशन ना लो, अपने पापा को फोन कर लो आप एक बार। सो भाई आप लोगों को ना पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मतलब इस बंदे की एज है 22 साल और जिससे इसकी शादी हो रही है ना उसकी एज है 30 साल, और इनके जो पिताश्री हैं वो इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, इनकी माताजी के ना होने का। भाई कोई भी इंसान ना बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका बाप उसकी होने वाली बीवी के कमरे से बाहर आ रहा हो, साथ में सो रहा हो। ये भाई इसको ना शादी तो नहीं बोल सकते, इसको ये बोल सकते हैं कि एक समझौता किया जा रहा है। और ये समझौता क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है भाई? इसके पिताजी जब आएंगे, और भाई अपनी जो होने वाली वाइफ है ना उनको भी बुलाओ साथ में, और इनकी जो होने वाली वाइफ है वो आएंगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो भाई आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो ना चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं हम लोग आपको वीडियो के साथ। जो भी होगा वीडियो के अंदर होगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं आपको वीडियो के साथ। पापा की नमस्ते। यहाँ काय को बुलाया था मेरे को? किस लिए बुलाया था ना? मैंने पापा आपसे बात करने के लिए बुलाया था, आपको कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है तेरे को? कैसी हो तुम? बढ़िया। अरे पागल हो क्या? डैडी जी हैं पब्लिक प्लेस में, पागल हो क्या आप? 1000 बार समझा आपको, शादी से पहले ये सब चीजें पसंद नहीं है मुझे। तूने बुलाया क्या कि मेरे पहले ये बताइए, क्या के लिए बुलाया है? क्या तो क्या दुकान पर जाने के लिए? पापा मैं दुकान पे जाने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा आपसे 2 मिनट के लिए बात कर लूं। कुछ क्या बात करेगा दुकान में? तुम बैठो पहले, बैठ के बात करते हैं। यहाँ बैठेगी क्या ये है? लेकिन पापा वो मेरी बीवी है, तो बैठ सकते हैं इधर। चिल्लाओ मत आप, तबीयत खराब हो जाएगी आपके डैडी की। बीवी है।
ये भी हुई ठीक है, अब चिल्लाओ सगाई में मत हुई थी ना बीबी तेरी अभी ये? पापा जब अभी सगाई हो गई है, शादी नहीं हुई है, तो फिर वो घर पे क्यों रह रही है अभी? घर पे क्यों रह रही है वो? घर पर रही तो आफत आ रही तो क्या? अभी तो सगाई तो ही खाली वो। आप ना तो मुझे तूने बुलाया क्या? पहले बता दो, किस काम के लिए बुलाया तुम मेरे को? जा मैंने आपको मेरी तबीयत रहती है खराब, ये बोला डॉक्टर मना करेगा घर से निकलने के लिए। मैंने वो आपको आप इसलिए ज्यादा बुलाया मत है। चिल्लाओ। आप क्या कर रहे हो? आपके डैडी की तबीयत खराब हो जाएगी। आप पता है उनका बीपी कितना हाई रहता है। मेरे डैडी? क्या वो तुम्हारे डैडी? मतलब ठीक है, डैडी जी की तबीयत खराब हो जाएगी, आप क्यों इतना हाई पापा करो? जैसे ही हैं मैं वो। बोल हाँ रही तो हूँ। फिर तू क्या को इतना दिमाग में टेंशन लेके आ रहा है? पापा वो आप देखो, वो आपको यार पता है, मैं भी शादी नहीं करने वाला था। मैं आपके कहने पर जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ। मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। अभी मेरी उम्र है शादी करने की। अभी फिर क्या हो गया? आगे तो चल के मुझे बिजनेस संभालना है, मुझे और भी काम करना है, और आप होके जबरदस्ती मेरी शादी करवाने बिजनेस पे बोलते पड़े हो। दुकान जो है, इतनी बड़ी दुकान जो क्या के लिए? ये तेरे लिए तो है। ये सब किसके लिए कर रहा हूँ मैं? ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? ये तेरी सगाई अभी तेरी शादी हुई तो नहीं ना? पापा मुझे पता है मेरी शादी हुई नहीं है, अभी फिर? होने वाली है, और ये मेरी होने वाली बीवी है। नहीं आप मुझे इससे बात करने देते हो, नहीं मुझे इससे मिलने मैंने देते हो। खुद मना ये घर किया पर है भी आती आपको। तो आप मुझे आप इनको क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद मना किया है आपको। मुझे ये सब पसंद नहीं है। शादी से पहले, शादी होके मैं घर में ही आऊंगी ना। अरे तो नहीं पसंद है तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए, मुझे तुम्हें समझने तो दो थोड़ा सा। तो अरे तो क्या हो गया? समझ लेंगे आफत ना, आगे क्या शादी होगा? के बाद वो पूरी जिंदगी समझना है आपको। मुझे शादी के बाद मैं घर में ही पापा, अगर रहूंगी आपको ना। सारे फैसले खुद ही लेने हैं तो फिर आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? जबरदस्ती वाली शादी नहीं अबे करनी। समाज को दिखाने के लिए कर रहा हूँ तेरी शादी में। समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? समाज और भी चीजें देख रहा है। क्या देख रहा है? समाज में बहुत तेरे को समझा रहा हूँ ना, हर चीज समझा रहा हूँ मैं। समाज यहाँ बुलाया, एक तो तूने बुलाया था, यहाँ पे बुलाया किस लिए? तेरे काम के लिए। ये बता, तबीयत मेरी बीमार रहता, तबीयत मेरी खराब रहती है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी मतलब हमारी सगाई हो चुकी है। सगाई हो चुकी है ना, वो जबरदस्ती वाली शादी है। अगर जबरदस्ती आपके वाली कहने पे मैं जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं अपने होने वाली बीवी से बात करूं, उसको टाइम दूं, और वो मुझे अभी टाइम अभी दे। अभी शादी नहीं हुई ना तेरी। जब शादी हो, जब सारी बात कर लियो तुम। पापा, जब शादी हो, जब सारी बात कर लियो। पापा आपकी बात सही है, शादी होने के बाद बात कर लूंगा, लेकिन उसे समझ तो लूं मैं थोड़ा। क्या समझेगा उसको तू? अरे क्या समझेगा? ठीक है बाबा, समझने हाँ? के लिए मैं शादी के मुझे बाद आप इससे पूरा मिलने समझना नहीं मुझे, देते। पर अभी मैं ये आप सब इससे मिलते रहते हो, मुझे आप इससे मिलने नहीं देते, तो फिर इसमें तो पापा मैं क्या कर सकता? क्या मिले तेरा भाई ये? हैं? मुझे तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही है। आप किस चीज पे लड़ रहे अरे हो? यार तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ऐसा जब बैठो तुम। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम मेरी बगल में बैठो, मैं कि तुम पहले इधर बैठ जाते, यहाँ बगल में बैठेगी। बाप के साथ बैठेगी क्या ये? पापा वो मेरी बीवी है तो मेरी बगल में बैठेगी ना। क्यों बैठेगी बगल में? मैंने इससे वो नहीं बोला कि अपने बाप के साथ बैठ, इधर बैठ सकती है, इधर तो भी यहाँ बैठ जाए तो क्या बात है? बगल में बैठ जाएगी तो वो यहाँ बैठाएगा साथ में क्या? आपके साथ बैठती बहुत अच्छी लग रही है वो। तो यहाँ बैठाएगा क्या होगा? यहाँ बैठेगी तो क्या आफत आई तो क्या? आफत आ रही पापा, क्यों? किसी को पता चलेगा ये मेरी बीवी है और अपने होने वाले पापा के साथ बैठ रही है वो। आप यहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, यहाँ पब्लिक देख रही है। आप वो चीज घर में भी बता सकते थे ना आप हमें। आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। घर में और बताता शादी हूँ मैं। क्या जबरदस्ती? मैं कोई गले पड़ रही हूँ आपके? अच्छे घर से हूँ, ठीक ठाक दिखती हूँ। आपने भी तो हाथ ये दिया बात ना करनी तो शादी घर के लिए। घर भी बुला सकता है, घर भी बात कर सकता था। मैं घर पे बता सकता था, लेकिन पहले तो इधर को बैठ जाओ, उंगली मत देखा। जो अब बात कर तरीके से बात कर। पापा तरीके से ही बात करो। देखो मेरी बीवी है, अब उससे मेरी शादी यार मेरी बीबी तेरी हुई तो नहीं अभी ना? तो पापा होगी ना, आगे चल के तो होगी। जब होएगी जब 50% तो हो गई है ना। आपकी ना बहस आप भी तो पूरा समझने टाइम की खत्म कोशिश नहीं होगी। करो। सुनिए जरा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। आपकी बहस खत्म नहीं होगी। प्लीज पानी ले आओ आप थोड़ा सा मेरे लिए, और इनको भी दवाई लेनी है। आप पानी लेके आओ। जा पानी लेके आ जा। लाता हूँ पानी। इसने मेरे को हाथ कैसे लगाया था? तो तेरे को हाथ कैसे लगाया इसने? तो कोई बात नहीं, तब तक तो खींचना है ना मैं शादी तक। कैसे मुझे बता। जिसने हाथ लगा दिल में छुरियां चलती है तो हाथ लगाने पे। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। वैसे ही आपका बीपी हाई रहता है 24 घंटे। तूने मेरे को पापा कैसे कहा है? कैसे पापा कहते मेरे को? ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी पापा। सबके सामने तो बोलना पड़ता है ना। क्या बोलूं फिर? जानू बाबू बोलूं मैं सबके सामने? तू कुछ भी बोल दी कम से कम। तो क्या बोलूं? उसको तो साले को बेदखल करूंगा इसका मैं तुम्हें घर से। सब हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आप सब हो जाएगा। अभी शादी तो होने दो, शादी तक तो खींच के लाओ उसको कम से उसकी कम। शादी भी कराऊंगा और तेरे से कराऊंगा मैं। मगर तू हो के मेरे रहेगी वो।
तो मैंने कब मना किया जो है? होके मेरी रहेगी तो सब दिखा भी ले, शादी होगी उसकी, रहेगी मेरे साथ। अरे ठीक है बाबा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब चीज होंगी जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा, लेकिन शादी तक तो लाए हम उसे, बीच में से भाग गया या किसी को कैसा- बता दिया लड़का है, औलाद है मेरी, कैसे नहीं भाग सकता वो? तो शक हो गया उसे, फिर तो नहीं सब भागेगा। होगा ना, कैसे कैसे चला जाएगा वो? आपकी हरकतों से होने वाला है शक। कुछ नहीं होगा, मुझे मुझे लड़के पे विश्वास है। विश्वास कैसा हाँ। विश्वास? वो बोल रहा है कि आपने बीच में से हटा दिया, तो कम से कम आप देखो ऐसा है ना, ये चीजें तुम तो- बिल्कुल ही मत घबराओ, लड़का मेरा है, मैं उसको संभाल लूंगा, सिर्फ तुम मेरे होके रहो तो बस। हाँ ठीक है, ठीक है, आप ही क्यों, मैं कहीं नहीं जा रही। सिर्फ मेरी होके रहोगी बस। अरे बाबा ठीक है, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं नहीं भाग रही कहीं। अगर वो रुक जाएगा तो रास्ते मैं में भी तुमने रुकी तुमने धोखा दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वैसे तो पता है मैं बीमार रहता हूँ मैं। तो मैं क्यों धोखा दूंगी? हाँ। धोखा देती तो मैं यहाँ तक थोड़ी आती, आपके बेटे से शादी थोड़ी करती मैं। बस मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, एक दिन भी, मैं एक घंटा नहीं रह सकता मैं, हाँ मैं भी नहीं रह सकती। समझे? मैं तुम्हें दिल से इतना चाहता हूँ, सब दुकान प्रॉपर्टी है सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है ना, अब छोड़ो यार। आप देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, आप तो किस सब कुछ बेफालतू सही है, की- तो ऐसा है ना, उसने तेरे को जो हाथ लगाया लड़के ने, मेरे दिल पर छुरियां चल गई मेरे को। मैंने भी तो उसको तुरंत धक्का मार के गिरा दिया। मैंने कहा उसका हक एक्सेप्ट किया, आपको आपने सब- देखा नहीं था? इतना मुझे लगता है, अजीब सा लगता है ना, वो तुम्हारे को टच भी कर दे तो दिल में आग सी लगती है मेरे को। अच्छा ठीक है बाबा, आग मत लगाओ दिल में, ठीक है? इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या करूँ मैं, तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकता एक पल भी। आप तो रह नहीं सकते, मुझे शक है कि कहीं आप मुझे ना छोड़ दो, कहीं कल को आपके बेटे से अरे शादी यार हो जो गई। प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर दूंगा मैं, सच बोल रहे हैं? शादी के बाद। सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ तो बिल्कुल। शादी के बाद क्यों? मुझे शक है उस पे, मुझे उसके ना रंग ढंग सही नहीं लग रहे हैं। अरे जानू वो रहने दो, लड़का मेरा है वो ठीक है, वो ठीक है, पर आप मेरी बात समझो ना। क्या समझूंगा हूँ, अभी करवा दो ना प्रॉपर्टी। करवा दूंगा, रुक तो सबर तो करो यार कम से कम तुम। यार कितना सबर कराओगे आप? मुझे वो चीज नहीं लगती है उसकी, जिस तरीके से वो आपसे बात करता है ना। लड़का है मेरा, वो जाएगा कहाँ भाग के, वो जाएगा कहाँ भाग के वो? ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, शादी के बाद कहीं उसके ड्रामे शुरू ये हो तो गए। तू अरे आप चिंता करी, समझो ना, ये तो आप चिंता क्यों? क्यों कर दिया? प्रॉपर्टी तो जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा अरे मैं सारी, बाबू सुनो मेरी फिर बात। तो वो नाक रगड़ेगा तुम्हारे चरणों में जाकर, पैर पैर पड़ा रहेगा वो ठीक है, पैर पड़ा रहेगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप ना अभी कर दो जो कुछ करना है। कर दूंगा, बना दूंगा कागज, प्रॉपर्टी कागज बनने में समय लगेगा, टाइम लगेगा ना। हाँ तो फिर चलते हैं ना, फिर पटवारी के बात बाद भी जाएंगे, पटवारी से लिखत भी करवाना है, हाँ। बहुत काम है, दुकान भी है, जमीन भी है, सब कर देंगे ना। मैंने क्या करना मैंने, सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, करके मगर तुम एक बात सोच लेना, ये पापा जो तुमने कहा ना, दिल को बैठ जाती मेरे को, सही में हाँ दिल को बैठ जाती है, ये मत कह देना बस। बुरा तो मुझे भी लगता है, पर समाज को भी तो दिखाना है ना मुंह। क्या समाज को दिखाओगे तुम? अच्छा चलो छोड़ो, वो समझे पापा नहीं? शापा सब हो गई, चलो वकील के पास चलते हैं आज। करवाते चलेंगे हैं यार, करा देंगे नाम यार, क्या ना। नहीं ना, आज ही कराओ। तो मैं यार एकदम बेसब्री हो रही है यार, पक्की यार तुम। तो जैसे आप होते हो वैसे मैं भी तो होती हूँ। सर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर चीज तुम्हें देने को तैयार हो, प्रॉपर्टी जायदाद हर चीज देने को तैयार हो, तो सबर तो करो कम से कुछ। मुझे सबर नहीं है इस चीज में, तुम क्योंकि कम मुझे से कम आपके बेटे के रंग ढंग सही नहीं लगते हैं, पता मेरे पे चलिए तो विश्वास रखो कम से कम। अरे आप पे, आपको वो कुछ कर दे, आप क्या कर देगा वो? अरे सुनो ना, अरे भाई वो लड़का है मेरा, कुछ नहीं कर सकता वो, ना उसकी ताकत है इतनी वो। आपका बीपी इतना हाई रहता है, मुझे रात को ही चलते बने, फिर मैं तो ऐसी ही रह कुछ नहीं जाऊंगी होगा ना। ना, तुम पेन कापी और तैयार आप रखना। आप यकीन मानो, आप अगर आपको कुछ हो गया ना, वो सबसे पहले मुझे ही लात मारेगा, कैसे मारेगा लात वो? क्योंकि उसके रंग ढंग से पता चलता है उसको, तुम कहीं ना चिंता कहीं मत- हमारे बीच में जो है उसको शक है। कुछ नहीं होगा, जानो तुम इसलिए घबराओ मत, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं उन्हें- चलो ना, तो मेरी हाँ, खुशी करवा के लिए लो इतना कागज। नहीं कर सकते आप? तुम्हारी खुशी नहीं, सब दिल फटा जा रहा है, उसने हाथ लगाया उसने कम वक्त ने, तो मैं वही तो कह रही हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई है और बगल में बैठाने की? अच्छा समझो ना, चलो ना अभी चलते हैं बस, चलो ना अभी वकील के कहाँ चलो? पास। अरे चले जाएंगे वकील के पास, क्यों तुम टेंशन ले रही हो? तुम ये बताओ। एक तो आप मेरे सर में दर्द करते हो, ऊपर से उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है तो पूरा दिन। जानू बाबू मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। इससे नहीं होगा ठीक। तो और कैसे अब ये होगा? ठीक होगा जब आप पेपर्स पे साइन करोगे, अब तो तभी। अब बताओ मैं कहाँ कहाँ दबाऊँ, बताओ? तुम्हारे सर में दर्द, सर दबा तो रहा हूँ मैं। अरे सर नहीं, आप पेन दबाओ ना पेपर पे। वो भी अरे वो हो जाएगा ना, तुम यहाँ प्रॉपर्टी की मुझे पता है इतनी टेंशन रहती है, कल को आपको कुछ हो गया ना, वो सबसे पहले मुझे ही लात मारेगा। कुछ नहीं होगा, वो लड़का मेरा है, तुम बेफिक्र दो। तुम मेरे सिर में दो, सिर में दर्द दवाई दिला देता हूँ, क्या चाहिए तुम्हारे को? क्या वो घबराती रहती हो? पैर में भी दर्द है। पैर में दर्द है, पैर दबा देता हूँ तुम्हारे, और बोलो। पर तुम खुश रहो बस, तुम खुश हो ना तो सब कुछ खुश है बस।
सही है पापा, करो आशिकी। घर पे कमरे में तो करते ही थे, अब यहाँ पार्क में भी शुरू कर दिया ये सब करना आपने। अबे तेरी बहू है ना वो, समझे ना, वो क्या है वो, अगर उसके मेरी होने वाली हाँ बीवी अगर है। उसका सिर में दर्द है, तू साले निकम कुछ करता नहीं है। सिर में दर्द है तो उसका क्या कर रहे थे आप अभी? तो उसका देखा मैंने। उसका पैर दबा दे, आफत आ गई क्या? पैर में दर्द था उसके, तेरे गले में दर्द ही नहीं होता? गला भी दबा लो उसका। एक तो आराम से बोल, समझ गया ना, आराम से बोल। तो ये अभी देखा मैंने अपने और तेरे को तो पानी लाने को भेजा था, पानी लाया क्या? पानी लाने? पानी लाया क्या तू? प्यास पानी से बुझेगी? सारी प्यास तो आपकी ये बुझा रही है। चुप रहो, ओए, तमीज चुप में रहो। बात करो, नहीं, ठीक है? चुप रहो। बहुत देर से सुन अरे रही हूँ देखा तुम्हारा मैंने मैं। तुम दोनों को, क्या कर रहे हो तुम जब से आप बैठ के? वही देख रहा हूँ मैं। क्या देख रहा है प्यास तू? बुझेगी, ये बुझेगी, अबे शर्म तू तो नहीं निकम आती? तो कुछ कर नहीं सकता। अगर बहू के पैर में दर्द है, सिर में दर्द, तो उसका दवा दे। मैंने कहा आफत आ गई तेरे को क्या? दवा दिया तो दबाने के लिए मैं हूं ना, मेरी होने वाली बीवी है। आप उसको छूते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो हैं। इस उम्र में क्या काम कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती पापा आपको? क्या हो गया? तुम ज्यादा दिमाग चला रहे हो, ठीक है? तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ ए, इस चीज चल में। चल मजाक नहीं चला सुन, रहा। मैंने खुद देखा है तुम्हें, कैसी हो तुम? कैरेक्टर बात सुन, लड़की। इसको हाथ कर ए, देगा तमीज में मुझे character अगर तुझे ऐसे पता चल बोल भी रहे गया हो, ना, बताओ। अगर पता चल भी गया तो बोल क्या करेगा तू? ठीक है, चल गया तो क्या करेगा तू? आखिर शादी तेरे से ही होगी ये? मतलब ये तो कंफर्म है कि हाँ आपको और इसका कुछ चल रहा है? हाँ शादी तेरे से ही होगी? चल रहा है? सब कुछ इन्हीं से ही चल रहा है मेरा। और बताओ, पर शादी तो तुम्हें करनी मतलब पड़ेगी तुम्हें मुझसे। शर्म नहीं आ रही अपने से इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ ये सब करते हुए? और ऊपर से तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली है। पापा बेशक जबरदस्ती की शादी कहे सही, लेकिन ये सब आपको कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना। क्या दिमाग लगा, क्या 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 दिमाग लगवाएगा तू? क्या दिमाग लगवाएगा? मम्मी तो चली गई, मम्मी के साथ बात जाने के आप ये सब कर रहे हो हैं? तो क्या हो गया? क्या? मुझे समझ लेना, बीवी भी बन जाऊंगी, छोटी माँ भी बन तू जाऊंगी। ये क्या बता ना, दिक्कत बीवी है? और छोटी माँ तू इतना फालतू कैसे बोल रहा तू? है फालतू क्या बोल रहा है तू? तू जमा चलते हो जा रही इधर ये? पापा हमेशा से आप मारते आए हो मुझे। सही है। और साले लगाओ नालायक तो कहीं बहुत के तू। जुबान चलती है हैं? इसकी। मार साले किसको, तेज कर उसको, पकड़ना जरा। इसकी मार साले किसके बहुत हाथ? जुबान चलती है, बहुत जुबान चलती है तेरी। हाँ हाँ, तो सही तो बोल रहा हूँ। सही बोल मैंने तो- सही बोल रहे मार साले को सही बोल रहे। और मार साले को, तुझे अपनी बाप की खुशी नहीं देखी जा रही है, मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है तुझसे। मार इसको। खुशी तहस नहस करके अपनी खुशी की पड़ रही है ना ऐसा तुम्हें। जो चल रहा है ना, चलने दे आराम से। प्रॉपर्टी नाम हो जाने दे, फिर तुझे मैं बताती हूँ अच्छे से, समझ आई? जो चल रहा है ना, चलने दे। चल रहा है। देर से तेरा ड्रामा देख रही हूँ मैं। ये चीज ना मेरे सामने मत दिखाना, समझी? ओए हाथ कैसे लगाया इसको? तेरे हाथ कैसे लगाया? पापा हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया तूने इसको? लगाओ तो। हाथ कैसे लगाया तूने इसको? हाथ कैसे लगाया इसको? हाथ हटा से सोच दे 4 बारी। देखा समझ गया ना? क्या कितना किया ही मार इसने? लो, मैं मुझे तभी कितना ही आपसे मार बोल लो, रही हूँ कि लेकिन प्रॉपर्टी इससे नाम शादी करा नहीं दो, करनी लेकिन मुझे। ये बात आप नहीं मुझे सब कितना ही मारो, करेगा। लेकिन इससे शादी नहीं करनी मुझे। तू तो करे तेरा फरिश्ते भी करेंगे, मैं नहीं करने वाला। शादी तेरे से ही होगी। मुझे इससे इसलिए शादी मैं नहीं कर रही करनी। थी, इसलिए आप जो मैं मुझे आपसे समाज बोल का रही थी। झूठा ज्ञान देते हो ना, खुद समाज के पीठ पीछे ये सब कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? चल तुझे पता चल गया ना? पता चली नहीं तो तेरे को? क्यों तो समाज सब- का ज्ञान देते हो? हैं? क्यों समाज का ज्ञान देते चलेगा हो? पता पता क्या? अब आप चलो, अब मैंने अब देख ली ना अपने बेटे की असलियत। चलो, कहाँ चलो? हैं? सारे प्रॉपर्टी के वकील नाम। के पास घर में, प्रॉपर्टी कमरे नाम में, करने। कमरे में चलो। कमरे में तो बाद में जाएंगे हम। अब तो अभी कमरे में जाकर चल, बात खाना सुनो। भी वहाँ करेंगे। ये देखो, खुद बोल दिया ना हाँ, तो आपने। क्या हो गया? खुद बोल दिया रे, तो तेरे तक मुझे कैरेक्टर की काफी टाइम से पता थी। देख रहे हैं आप, तेरे तो कैरेक्टर की देख मुझे रहे हैं। बहुत पहले मैं से मुझे पता जमा- इसी जमा- के लिए शक था। जमान कम चलो मैं समझ गया चाहती थी ये सब हाँ, करेगा। आपने खुद अपने मुंह से उगल दिया ना खुद। सही है, चलो कैरेक्टर में जा रहे हैं। सही है। गंजवा चला धीरे धीरे दौड़ जमा चली जा रही है। साले घर से निकाल दूंगा तेरे को मैं, घर से निकाल दूंगा तेरे। सही है। पापा आज नहीं तो कल तो मुझे बोलना ही था ना। कब तक मैं चुप बैठा रहूंगा? इसलिए मैं बोलती थी, इसलिए मैं 1 घंटे से दिमाग लगा रही हूँ कि आप चलो, ये तो कल को क्या क्या कर देगा मेरे मैं साथ। कर तो देगा। सब प्रोट तो इनाम कर दूंगा, देखो क्या लेगा ये। अरे और अगर आज ही तुम होगी। अच्छी होती ना तो मैं तो पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या कर देता। तुम्हारे पास कुछ होता तभी तो करते। तुम तेरे पास खाली है क्या? बैठे तेरे पास है क्या? निकम्मे हो तुम। अगर है तुम्हारे क्या? तेरे पास पास कुछ करेगा? होता तो मैं भी तुम्हारे पास होती आज। पापा ये जो बिजनेस में संभाल रहा हूँ ना आपके साथ मिलके, अबे है तो मेरा ही है। 100% अरे ये कितनी जुबान चला रहा है, कितनी जुबान चला मार साले के बाद लात मार साले का। जुबान चला रहा है। आप सुने जा रहे हैं, आप मेरा नहीं करना जो मैं बोल अरे रही कर तो रहो, चल तो रहो साथ में। हूँ। समझ में नहीं आ रही। देखो तू ना जानता नहीं है मुझे, समझ आ गई अभी। मार साले को। जानता नहीं है इससे अभी ज्यादा मुझे। क्या जानू तुझे? ये तो वो रूप देखा है तूने, जो तूने देखा है अभी। वो रूप नहीं देखा है अभी जो मैं दिखाना चाहती हूँ तुझे, समझ आई? तो जो तुम्हें सब ज्ञान चल तो रहा है दो, ना इससे वैसा ज्यादा और चलने क्या दे आराम जानू? से। अब तो तुमने खुद रिवील कर दिया तुम कैसी लड़की हो। देख रहे हैं आप। हैं? चलो पापा फिर मारूंगा लात तेरे भैया से। तो आपसे अरे ठोकर। सही है। बाप के सामने जुबान चलाते ही कल को चल, मेरे चल, साथ चल, क्या चल। करेगा ये, जिसको अपने बाप की हैं? शर्म नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं है? जूता उतार के हाथ अभी बाप हाथ की। हाथ ही चकर। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देखो
अपने बाप जैसे आदमी के साथ इस तरह के काम करते हुए, क्या तुम्हारा बाप नहीं है क्या घर पे? लगाओ इसमें 2 चाटे और लगाओ इसमें। मुंह को बंद कर ले, समझ गया ना, जबान को बंद कर ले, मुंह जबान को बंद कर ले अपना। ना तो आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। क्या दिन देख? मुंह खोल देता तो मारो ना, और कितना मारोगे मुझे? अरे मार मार के एक दिन मारी तो दोगे ना। कल को इसके साथ ही तो तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। हाँ गुजार नहीं, बोल क्या करेगा तू, बोल क्या करेगा तू? मैं तो आपको हाँ अभी ठीक है, समझा रहा चलो बचा कुछ और दिखा देते हैं। आओ आप चल। यहाँ पे बैठो। हूं। पापा शादी के बाद नहीं बैठो, ये आप मुझे बैठो। और आपको दोनों को घर से निकाल देगी। ये- लड़की गलत है, मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ। देखो कुछ भी बोल रहा है, आपसे ज्यादा जानता है क्या मुझे ये? पापा इसकी मुझे मेरे विश्वास है इस पे। साथ- आपको इस पे विश्वास है? अरे जिसकी मेरे साथ शादी होने वाली हो, ऐसा मेरी है, सगी नहीं है, तो आप देखो तो आप देख ही रहे हैं कर इसकी सकी हो। जुबान, देख रहे हैं इसकी जुबान, इसकी देख रहे हैं जुबान से कितनी चलती जा रही जुबान है, चल रही है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ अभी करवाओ, अभी चलो। इतनी जुबान चला रहे हैं, इतनी मार जुबान साले चल रही है। चला रहा हूं देख मैं। रहे हैं जब मार ला बाप इसको। बाप से बहस कर सकता है ना, वो आपसे क्या छोड़ दो बहस इसको? कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ये बाप से बहस मार कर साले, सकता है, कुछ भी मार कर मार सकता मार है, लात साले इसके, कुछ भी कर सकता है, मार लात कुछ भी इसके, कर सकता है ये। मार इसका इतना पकड़। बड़ा हो गया तो अपने बाप से जुबान लड़ाएगा? हाँ वो तो मेरे पापा हैं, तुम तो उन्हें अपना पापा मान लो कम से कम। हाँ तो मैंने कब मना करा? मैंने कब मना करा? सब मानूंगी ना फिर। मार इसका, मार इसका। सब मानूंगी मैं, सब करूंगी मैं। क्यों टेंशन ले रहा है? क्या कर रही है? क्या है? कैसे उसको हाथ लगा तूने? कैसे हाथ लगाया तूने इसको? बैठ पीछे, बैठ पीछे। कौन है ये? बदतमीज। उसको हाथ मत लगाइए उसको। हाथ नीचे। मेरी मैस को हाथ मत लगा दियो। मैं शू है तेरी? हाँ। मैं शू है? हाथ लगा मत दियो। बाप है तेरा ये? ऐ समझ में? बाप है तेरा ये? बदकिस्मती से बैठ हाथ जा यहाँ। हाथ मत लगा दियो इसको। बैठ जा यहाँ प्यार से। उम्र हाथ का- मत लगा दियो। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बैठ जा। क्या उम्र का लिहाज कर रहा है? बैठ यहाँ पे, हट जा पीले को। बैठ यहाँ पे चुपचाप, चुपचाप। इसको हाथ मत लगा देना। मैंने क्या बोला सुनाई आ रही है? उम्र के साथ कान खराब हो गए है हैं। कौन? इससे पूछो है कौन ये? बैठ यहाँ। क्यों इतना चुप। चौधरी बन रहा है हमारे बीच में? तेरे तेरे लेना देना क्या है बैठ भाई? के चुप बिल्कुल। हमारे फैमिली मैटर में तेरा क्या मतलब लेने देने का? अपने लड़के की जिंदगी खराब कर रहा है, इसलिए लेना देना पड़ गया मुझे। बिल्कुल चुप खड़ा रहियो, समझ में आ गई बात? हाथ मत लगा दियो, इसको भी ध्यान रख लियो। क्या कर लेगा? ये ले, क्या कर नहीं लेगा? मानेगा। क्या कर लेगा? नहीं मानूंगा। क्यों हाथ चला रही है इस पे? पागल है क्या तू? क्यों हाथ चला रही है? पागल हाथ है मत क्या? लगा इसको, शांत, मगर हाथ मत लगा। शांत। बुलाया इसने, पूछो इससे कौन बुलाए? हाथ नीचे करके शांत। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बैठ जा। चुप, बिल्कुल चुप। क्या ड्रामा लगा रखा है? क्या कर रही थी? क्या ड्रामा है? क्यों मार रही है उसको? तुझे क्यों बताऊं? तू है कौन? मार तेरा बाप। ऐसा तमीज में तेरा बोले, बाप। तमीज में बोले, समझ जो आई? बोल रहा हूँ ना, उसका जवाब दे खाली। समझ में आ नहीं गई बात? बताती जा, नहीं बताती। और तू है कौन? नाम है तुझे जानती? कौन है ये? इसका कौन भाई- है? ये बड़े भाई है मेरे। इसका तेरा बड़ा भाई है, तेरे बाप से ज्यादा हो गया ये। मैं तो जानती नहीं तेरे इसको, मैंने बाप तो से- देखा नहीं आज इसके तक। बाप को तो तूने बर्बाद करने के लिए ठान रखी है। कौन सा बर्बाद कर दिया मैंने? क्या किया है? क्या आपसे चल- लिया है मैंने कुछ? चल क्या रहा है ये अब बताइए। बता ना, जो तू इतनी देर क्या से मेरे ड्रामा सामने बोल रही चल रहा थी, है? मुझे पीट पीट कर। अब बोलना। हाँ भाई, लड़का तुम्हारा ये है? हाँ लड़का है। लड़का है? हाँ क्या आज की चढ़ रही है तुझे बुढ़ापे में? क्या चढ़ी है? हैं? लड़की की सगाई कर दी इसके साथ में। सगाई अपने बेटे के साथ करिए, रंगरलिया खुद मना रहा है। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? अच्छा भाई तू है कौन, पहले बता भाई। मुझे इतना बता दे, शर्म आ रही है या इज्जत बेच के खा गया है? बता, इज्जत बेच के खा गया है क्या? है? ठीक है, इससे मैं मेरे ऑफिस में काम करती थी ये। तो ऑफिस में काम करती थी। ठीक है, प्यार हो गया इससे। कितनी उम्र है तेरी? 50 साल की। कितनी उम्र है तेरी? कितनी उम्र है? 30। 30 साल की। यहाँ बैठ, इधर बैठ, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। अब है ना, मुझे सारी चीज ना खुल के बता दे कि चल क्या रहा है तुम दोनों का। जो अपने बेटे का अपने हाथों से गला घोट रहा है ना तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? ये पार्कों में रंगरेलियां मनाने आया है? रंगरलिया मनाने नहीं आए थे, हम बात करने आए थे। क्या बात कर रही थी? तो इन्होंने पार्क में क्या करना क्या शुरू बात कर रही दिया थी? है। बात करना किसे कहते हैं? इसने बुलाया था, इसको पता होगी एक बार ना। बताइए, सुनियो। मैंने बात करने के सुन लिए सुन, बुलाया था, खड़ियो इसको खड़ियो करने के लिए खड़ियो बुलाया खड़ियो खड़ियो। बात करना किसको कहते हैं? इसको बात करना कहते हैं। ये इसने हरकत ऐसी की थी, अपने पापा क्या? से जुबान लड़ाई थी। ठीक है, तो उसका बाप मारेगा, तू कौन होती है इसको मारने मुझे वाली? नहीं बोल रहा था ये, था। मेरी शादी होने मुझे वाली नहीं है, बोल रहा इससे था पहले ये, मेरी बीवी है। मेरे से नहीं कर रहा था अच्छा, बदतमीजी। तेरी सगाई किसके साथ हुई है? इसके साथ हुई है खड़ो, या इसके साथ हुई है? इसी के साथ हुई है। सगाई तेरी इसके साथ हुई है
तो इसको क्या रंगरलिया मनाने के लिए रखा हुआ है? रंगरलिया मनाने के लिए रखा हुआ है इसको? इसका सारा मैं बता रहा हूँ भैया, इसका सारा ध्यान प्रॉपर्टी पर है। ये चाहती है एक बार वो property- खुद अपने मन से करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने नहीं बोला है उनको, अच्छा। वो खुद करना चाहते हैं। अच्छा चल ठीक है, तेरा प्यार अगर तेरे को कि इससे कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनके साथ रहना तो शादी इससे करती ना। मैंने बोला था, इन्होंने मना कर दिया। क्यों भाई, क्यों मना कर दिया तूने? हाँ इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ। क्यों मना कर दिया भाई? वरना मैंने यूँ कर दिया था, शादी इससे कराऊंगा हाँ। और रंगरलिया मैं मनाऊंगा। अच्छा क्यों? बस ऐसे ही। अपने लिए क्या खिलौना लेके आ रहा है क्या? अपने बेटे के हाथ में झुंझुना दे रहा है क्या? है कि तेरा बेटा शादी का लड्डू खाएगा और झुंझुना बजाएगा, इसलिए करवा रहा था शादी? ये दुकान पे बैठा बिजनेस संभालेगा ये। अच्छा, और तू घर पे मजे लेगा उसकी बहू के साथ, अय्याशी काटेगा, है? यही करना था क्या तूने? पापा एक बार सोच तो लेते सब करने से पहले, या सोच के किया क्या था? करते हो मैडम आप इनकी दुकान में? क्या करती है तुम्हारी दुकान में? ये कंप्यूटर वर्क। इधर आओ मैडम, ये कॉन्ट्रैक्ट। इधर आ जाओ। अब है ना, देखो मुझे ना सारी चीज ना साफ साफ सुनने की बहुत गंदी आदत है। तो अभी तक आपने जो ड्रामा किया था ना, ये जो आपका चल रहा है, इस बुड्ढे के साथ चल रहा है, क्या चल रहा है, 10 लोगों के साथ चल रहा है, 50 के साथ चल रहा है, 100 के साथ चल रहा है, मुझे क्लियर कर दो अभी क्या ड्रामा। भैया इसका और भी कहीं चल रहा है। कोई नहीं, बैठ जा। कहीं नहीं चल रहा है, ठीक है, मुझे पता है इसका ये पैसा। तमीज में बात करो। पैसे तुझे है तमीज? जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दे दे। बैठ यहाँ, जवाब दे उसका। हाँ, क्या करती थी इनकी कंपनी में, इनके जनरल स्टोर में? चार्ट अकाउंटेंट है। क्या करती है? बिलिंग करती है? क्या करती है? बिलिंग करती थी। बिलिंग करती थी। और इनसे तुझे प्यार है? लग रहा है प्यार लायक है ये, या ये लग रहा है प्यार लायक है ये? देख रहे हो तो यहाँ क्या ऐसी की तैसी करा रही थी इनके साथ? दुकान में बिल काट तो मैं से प्यार नहीं करता तो हमारा काट रही है। अरे यही लट्टू था टकला मुझ पे, यही लट्टू था, यही दिन रात भाव देता था। पहला पति था वो कंजर, उसने मुझे आज तक कोई सुख नहीं दिखाया, और दूसरा मिला भी तो अपनी मर्जी से सोची तो ऐसा मिला। तो तू पहले से शादीशुदा है? हाँ। और तेरा पहला पति कहाँ है? छोड़ दिया उसे मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना बड़ा धोखा। मैं तो तेरे क्या क्या समझ रहा तेरे को मैं। तुम मुझे क्या क्या समझ रहे थे? जब तुम अपने बेटे के नहीं हो तो मेरे क्या होते? तो तू कौन सा इसकी हो मेरे क्या गई? होते? प्रॉपर्टी नाम तू पे अपने आदमी की नहीं तो इनकी क्या होगी? तू तो देख अपने बारे में। क्या हुआ? हाँ, निठल्ला था वो, इसलिए छोड़ दिया। मना लो रंगरलिया। नहीं खिला सकता था मुझे एक करा- वक्त की भी शादी रोटी। कर ले अभी। अय्याश था, शराबी था। मुझे लगा था अब अपनी मर्जी से जीऊंगी, फिर जीने के लिए ये मिला मुझे। तब भी इतना दिमाग खराब हुआ कि मैं क्या करूं। और ये जीने के लिए मिला, और तूने सोचा पहले पति को लात मारूं। डिवोर्स दिया आज तक उसको? उसे मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, पति को तूने डिवोर्स नहीं दिया, इस बुड्ढे के साथ तू रह रही है, उसकी जिंदगी खराब। ये तो है ही इंसान खराब। इसकी जितनी बची कुछ जिंदगी है वो भी तूने क्या खराब कर जिंदगी दी। खराब थी? 30 साल की लड़की मिल रही है, जवान सुंदर सब कुछ, इस टकले को, इसकी जिंदगी खराब हुई है। तो इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? इसकी क्यों जिंदगी खराब कर रही है? ये भी तो पापा का पोपट है, ये भी तो पोपट है पापा का। क्या गलती थी? तेरी क्या हम गलती दोनों थी? बाप बेटों तेरी की सारी जिंदगी गलती खराब करने थी। में तुली जब पड़ी तेरे हो तुम। बाप ने कहा था, तू मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे सारे? जब तेरे बाप ने कहा था, तुझे पता था, तुझे शक भी था ना, उसी टाइम मना करता, उसी टाइम बगावत करता, लेकिन नहीं। जहर घोलने वाली तो तुम ही थी ना। मैंने क्या जहर घोल दिया? जहर घोलने वाली तो तुम ही ना हमारी जिंदगी में। तूने कुछ नहीं करा। पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारा ही है। तूने कुछ नहीं मैंने करा। क्या, वो बच्चा है, वो उसको पढ़ा दूंगी मैं, बच्चा है वो। इनकी तो बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है। इतना तो तूने तो पढ़ा जवानी रखा में है, ना। इतना तो तूने पढ़ा रखा है। तेरे पैर दबा रहा है अगला, फूट रही है ना अभी। अगला तेरे पैर दबा रहा है। अय्याशी का शौक उससे है। अच्छा, और तुझे नहीं मैं है? तो सीधा साधा अपना तुझे- काम तुझे- करी थी। तुझे नहीं है। उसे कभी हाथ पकड़ना था मेरा, कभी उसको- उसे मेरे हाथ का खाना खाना था। उसको अय्याशी का शौक है और तुझे लग्जरी लाइफ जीने का। तो जीऊंगी नहीं मैं, कहाँ जाऊंगी मैं? तो ऐसे जिएगी क्या दो जिंदगी बर्बाद करके? मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, ठीक है? ऐसे रहना, बोलना मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करी, अब करूंगी। और इसका जाकर कॉलर पकड़ लेना, मुंह पकड़ लेना। सुन बे बुड्ढे, अभी तक तो मैं बहुत प्यार से बोल रही थी प्रॉपर्टी नाम कर, अगर नाम नहीं करी ना, मेरे साथ रहा है ना, तेरे पे केस करूंगी, थाने जाऊंगी। अब इन पे चढ़ना शुरू कर दो केस को लेके। उसके बाद मैं कैमरा दिखाऊंगा, डाउन हो जाना, ठीक है? दी एंड। 3, 2, 1 स्टार्ट है। इतना अय्याश आदमी देखा है कहीं इस उम्र में भी इसे?
मैं इतना बोल क्यों रही हूँ इतना? मैंने कहा क्या कर रही है ये? प्रॉपर्टी नाम करने के लिए। वही नहीं कर रही सुनिए है सबका। जो तू करवा रहा है। यही चाहिए, यही तो चाहिए था तुझे। क्या बोल रही है तू? शुक्र है तेरे को प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करी मैंने तो। करने वाले थे आप नहीं की तो अब करना। अगर प्रॉपर्टी नाम नहीं की ना, तूने जितने बुला रखे है ना ये सबकी तो खैर लूंगी मैं, तेरी भी खबर अच्छे से लूंगी। समझ आई? अच्छा, और अगर अब भी प्रॉपर्टी जाऊंगी थाने में अच्छा, थाने जाके क्या बोलेगी? बोलूंगी ना इसने यूज किया है मुझे। अच्छा, इसने यूज किया है या कौन तूने इसने? इसका यूज किया है? मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? इसमें दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, इसने बहका रखा था मुझे। अच्छा, और तू बहक गई? 10 साल की बच्ची है तू तो। मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ अच्छा। मैं बच्ची हूँ अच्छा, और मैं बहक गई और इसने बहका लिया मुझे। तभी तो ये अपने बेटे की वाइफ करो प्रॉपर्टी नाम। वाइफ को खुद लट्टू हुआ फिरा है इस पे। करो प्रॉपर्टी नाम करो। बुढ़ापे में तुम्हें अय्याशी चल रही है, करो, कर दो। अब क्या हो गया? बोल अपने बाप को करेगा प्रॉपर्टी नाम। कर दो ना पापा। प्रॉपर्टी तो इसे नाम करनी बाप को तो पड़ेगी शौक चढ़ रहा था क्योंकि ना, मैंने इतना आज टाइम के बर्बाद लगाने का। किया है ना, 2 साल बर्बाद किए मैंने, इसलिए नहीं किए ये ताकि इसका ये झूठा रोना देख सकूं मैं। अच्छा, यश आदमी 2 साल का तूने अपना रेट लगाया है कितना इनकी प्रॉपर्टी का? आप क्या दिक्कत है? है कुछ भी समझो, कुछ भी कुछ भी समझो। करनी है प्रॉपर्टी नाम। कर दो पापा, लग जाओ गले जाके। रख लो इसको अपने घर। प्यार करते हो ना इससे? मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं। बुढ़ापे में तो अय्याशी चढ़ रही थी। बुढ़ापे का सारा तो ये बनने वाली थी ना आपका। ये तो सारा है नहीं, ये तो निकम्मा है। मैं दुकान पे काम करता। बैठे क्यों? मारो ना इसको। लो मारो, मारो इसको, मारो, मारो ना इसको। अब क्या करने जा रहा था? बहुत अच्छा काम ये ना करते झूठा पापा। ड्रामा छोड़, ठीक है? अभी भी लास्ट बार बोल रही है, झूठा ड्रामा छोड़ दे। जन नहीं कर रहे प्रॉपर्टी नाम, नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी तो नाम करेंगे। नहीं करेंगे। क्या कर लेगी? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या पहली कर बात तो मैं लेगी? तुझे जानती नहीं हूँ, ठीक है? पहली बात तो उंगली नीचे रख के बात कर, समझ में आई बात? और दूसरी बात, प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो तू सगाई के नाम पे इसके साथ रंगरलिया मना रही थी ना, अपनी मर्जी से मना रही थी, समझ में आई? अरे बोल दे, मना रही थी या नहीं मना रही थी अपनी मर्जी? हाँ मना रही थी, सब चीज की मैंने, सब अपनी चीज मर्जी से ही करी है ना। हाँ, सारी चीजें की इसने है। इसने क्या फोर्स किया था तुझे कि मेरे साथ ये कर वो कर? अपनी मर्जी से ही करा ना तूने जो भी करा। हाँ तो इसने लालच दिया था ना। अब मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती कहाँ जाती? मैं तो सीधी सादी नौकरी कर रही थी ना। इसमें तू आशिकी का नौकरी लट्टू नहीं हो कर रहे रही थे ना। थी, तू नौकरी नहीं कर रही थी, तू एक प्लानिंग कर रही थी कि कैसे इस बुढ़े की प्रॉपर्टी हड़पूं, और वही तूने असली रंग यहाँ दिखा दिया। हाँ दिखा दिया, दिखा सब दिखा दिया। प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं हो रही, तुझसे क्यों नहीं जो होगी? होगा कर ले। वो तो मैं करूंगी। तो मतलब तू फंसाएगी ने? मैं फंसाऊंगी नहीं, ये फंस चुका है, मैं क्या फंसाऊंगी इसको? ये फंस चुका है। अच्छा एक बात बताइए, इसको बचाने के लिए तो चल मैं खड़ा हूँ, तुझे बचाने के लिए कौन है? मुझे कौन फंसाएगा? मैं फंसाऊंगा। कैसे? बताता हूँ भाई, इसके चेहरे पे जरा जूम करना बढ़िया से, ये क्या? बढ़िया से एक बार ना बढ़िया से जूम करके दिखाना इसका चेहरा। दिख रहा है ना भाई? बढ़िया से दिख रहा है ना? क्या बदतमीजी है? क्या ये कर रहे देख हो लो ये? भाई, आजकल की बोलती है तू? 30 साल की है, खुद पति को छोड़ दिया, लग जाओ ना गले। इस बुड्ढे के साथ आई रिलेशन में, और रिलेशन में भी आई किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी के लिए, कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। और इन्हें महान इंसान ने मजे ले लिए, अब बोल रहे हैं भाई साहब बचा लो। ये क्या ड्रामा करवाया? इनका मुंह पहले तो दिखाइए ये एक बताइए, बार। ड्रामा इनका क्या मुंह दिखाओ करवाया भैया। ये? कौन है भाई? इनकी जो भी इनके पति है ना, इनकी शक्ल देख रहे हो भाई, देख लो, आपकी बीवी ने आपको नहीं छोड़ा। करके आई हो ना घर। छोड़ तू तो मुझे। हाथ मत लगा दियो उसको, हाथ मत लगा दियो अब की बार, समझ में आई बात? अब भी शर्म नहीं आ रही? भाई ये देख लो, इनका भी चेहरा दिखाओ, इनका भी चेहरा दिखाओ, इनका भी। ये है खानदानी बिजनेसमैन जिन्हें बुढ़ापे में अय्याशी का शौक चढ़ा है। अपने बेटे की सगाई इसके साथ करा के खुद रंगरलिया मनाना चाहते हैं। मतलब शादी का लड्डू बेटा खाएगा और उसके बाद झुनझुना बजाएगा। हाँ मैडम, जाओ कर दो केस। किस पे करोगे? ये बंद करवाओ, मैं जा रही हूँ, बंद करवाओ इसे। ये तो बंद नहीं हो रहा भाई। आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ना इतना शेयर कर देना। हो सकता है अब ये पुलिस केस करे या ना करे, लेकिन कल किसी और के पास जाए और वहां अपना रोना रोए
और उनको फंसाए। तो एटलीस्ट इनकी शक्ल बढ़िया से देख लो, कोई रोना पता नहीं चल रोया है। जाएगा। कल को अगर आपके पास आती है ना और प्रॉपर्टी मांगती है तो बड़ी प्यार से इनको कहना, मैडम ये रही प्रॉपर्टी, ऐसे देनी है इनको प्रॉपर्टी। क्या हुआ, करवानी शादी खुद कर लो, मंदिर में फेरे लगवा दूं दोनों के, लगवा दूं क्या? क्या करने जा रहा था मैं? बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे आप, बर्बाद हो जाता। करवा दूं? करवाते रहना, ठीक है, देख लूंगी मैं, और मैं बताऊंगी मैं चीज क्या। क्या चीज है तू? मैं बता रहा हूँ क्या चीज है तू। बोली मत। इधर आइयो, इधर 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 इधर। हाथ हाथ कैसे उठा रही है उस पे? है निकल रही थी ना ये इज्जत से, इज्जत से निकल रही थी ना। यही इज्जत है इसकी, यही जूता लेके जाओ। ये लेके जा अपना जूता। रखी से तेरे काम आएगा, रख। भाई देख लो, जूता दे के गई है मैडम, इसलिए कि भाई कल को दिख जाए तो बजा देना जूता। अपने ही जूता दे के गई है कि भाई मेरा ही जूता मारना, कभी आप लोगों का भारी जूता हो। तो भाई अपना जूता दे के गई है, बढ़िया से हल्की फॉर्म वाला है। तो वीडियो को ना भाई ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, ताकि इन जैसे ढर की बुड्ढों पे ना, इन जैसे ढर की बुड्ढों तक ज्यादा पहुंचाना वीडियो, कि इन्हें पता चले कि भैया क्या उम्र 55 और दिल बचपन का लिए घूम रहे हैं ये। सो गाइस, आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।